तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स अभी तक कवर कर लिया था। नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज आयनिक सॉलिड। सो आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड्स आर द सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। ठीक है, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके आयंस। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, है ना, वो उनको जो हमने क्लासीफाई किया है वो किसके बेसिस पे किया है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड्स आर द सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। अब आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं, है ना, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनमें जो फोर्सेस होते हैं, इन बिटवीन जो फोर्सेस पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इसमें पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, है ना, इनको हम कोलम्बिक फोर्सेस भी कहते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड होते हैं, है ना, ये जो बॉन्ड होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये वाले जो सॉलिड्स होते हैं, है ना, आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स, क्योंकि इनके बीच के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो इनका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो किस तरीके से होता है? इस तरीके से। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं किसका? NaCl। ठीक है, माना कि ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है हमने, ठीक है, ये किसका है? NaCl। ठीक है, तो इसमें एक आयन किसका होगा? Na पॉजिटिव, और एक होगा किसका? Cl नेगेटिव। ठीक है, तो अभी इस स्ट्रक्चर में हमको क्या दिखाई दे रहा है ना? अब क्योंकि इस स्ट्रक्चर में हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो यहाँ पर हमने स्पेशियस नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है, इसके बीच में खाली जगह नहीं है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, उनसे ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड है ना। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड है, तो इसलिए ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, हार्ड बहुत ज्यादा ठोस होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी इनकी है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब अभी अभी हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं। अभी अभी हमने देखा कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइटली बंधे हुए हैं, तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, अब बॉन्ड अगर इजीली ब्रेक
नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब इन जनरल हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर बॉन्ड टूट जाएंगे और आयंस अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा कि जैसे बॉन्ड टूटा, ठीक है, बॉन्ड टूटा, आयंस दूर दूर हुए। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, आयंस दूर दूर हुए तो वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड है आपका तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और ज्यादा उसको एनर्जी दी, आपके पार्टिकल और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में आए। ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुए तो पार्टिकल और ज्यादा दूर दूर हुए, और जब पार्टिकल और ज्यादा दूर दूर हुए तो वो किस में चेंज हुए, गैस में कन्वर्ट हुए। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो वो उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में पहले सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ। अब क्योंकि यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर स्पेस ही नहीं है ना, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, तो बहुत ज्यादा इनको एनर्जी देने के बाद, बहुत ज्यादा हीट देने के बाद, भाई बॉन्ड स्ट्रांग है तो बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कैसी होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी, है ना। इसीलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो आपके आयनिक सॉलिड्स होते हैं, है ना, ये इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर क्या होते हैं, क्योंकि इंसुलेटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं, मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कराते। ठीक है, क्यों नहीं फ्लो कराते, बल्कि इनमें तो इलेक्ट्रिसिटी आयंस हमने पढ़ा था कि आयंस से फ्लो होती है ना। अब यहाँ पे आयंस तो पाए जा रहे हैं, ये देखो ना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस तो पाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपके इंसुलेटर है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, इंसुलेटर इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं है। ठीक है, देयर इज नो फ्री आयन, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना, वो किसकी वजह से होती है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ फ्री आयंस। अगर फ्री आयंस है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, क्योंकि ये आयंस है तो या तो ये मोल्टन स्टेट में हो, है ना, अगर ये मोल्टन स्टेट में होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं, या फिर ये पानी में डिसॉल्व कर दो इनको, तो वाटर में डिसॉल्व करा देंगे तो भी इनमें से फ्री आयंस निकल आएंगे और फिर ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर या तो ये अपनी जब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे, मतलब अपनी या तो मोल्टन स्टेट में हो या फिर डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, या फिर पानी में इनको डिसॉल्व कर दें तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देंगे। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज थी आपकी, ये प्रॉपर्टीज थी आपकी किसकी, आयनिक सॉलिड।